Exposure compensation. वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लेंसमैन ऑफिशियल। और आज की एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि एक्सपोजर कंपनसेशन क्या होती है और इसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है और इसका क्या इफ़ेक्ट होता है हमारे फ्रेम के अंदर। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या है? एक्सपोजर इज़ हाउ ब्राइट और हाउ डार्क द इमेज इज़। और एक्सपोजर कंपनसेशन क्या होती है? एक्सपोजर कंपनसेशन इज अ फीचर ऑन योर कैमरा विच enables us to tell the camera that whatever he is thinking the correct exposure, overexpose or underexpose by a certain amount of by a certain amount. तो जब भी हम एक्सपोजर कंपनसेशन की बात करते हैं तो एक्सपोजर कंपनसेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है फ्लैश एक्सपोजर कंपनसेशन और दूसरा होता है रेगुलर एक्सपोजर कंपनसेशन। तो फ्लैश एक्सपोजर कंपनसेशन के ऊपर जो है हम वो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसके ऊपर सेपरेटली बात करेंगे। तो आज के एपिसोड में हम जो है वो बात करेंगे रेगुलर एक्सपोजर कंपनसेशन के ऊपर। तो जब भी हम कोई फ्रेम शूट कर रहे होते हैं तो हम जो है ऑटो मोड के ऊपर, फॉर एग्जांपल शटर प्रायोरिटी, अपर्चर प्रायोरिटी, प्रोग्राम मोड या ऑटो आईएसओ के ऊपर, तो बेसिकली हम करते क्या है, हम एक्सपोजर ट्रायंगल की तीन चीज़ों में से एक जो है वो पैरामीटर हम खुद सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम शूट कर रहे हैं अपर्चर प्रायोरिटी के ऊपर, एवी के ऊपर, तो हम जो है वो अपर्चर जो है कैमरे को बताते हैं कि हम चाहते हैं कि अपर्चर हमारा ये है, और बाकी की जो दो वैल्यूज होती हैं जैसे शटर स्पीड होगी या आईएसओ होगा, वो कैमरा खुद डिसाइड करता है। ठीक है, कैमरा इज इन कंट्रोल व्हाट द एक्सपोजर शुड बी इन एनी ऑटो मोड। ठीक है, कैमरा जो होता है वो मास्टर होता है, वो डिसाइड करता है कि क्या एक्सपोजर करेक्ट एक्सपोजर होना चाहिए। तो हम जो है एक्सपोजर कंपनसेशन जो फीचर होता है कैमरा के अंदर, हम उससे कैमरा को बता सकते हैं कि वो जो भी सोच रहा है कि प्रॉपर एक्सपोजर है, उससे एक स्टॉप, दो स्टॉप या सर्टेन अमाउंट जो है वो ओवर एक्सपोज कर दे या अंडर एक्सपोज कर दे। अब कैमरा जो होता है, कैमरा मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो कैमरा डिजाइन इस तरह से करते हैं कि कैमरा जो होता है वो समझता है कि जो प्रॉपर एक्सपोजर होता है वो मिडिल ग्रे होता है, मिडिल ग्रे कलर। तो अगर हम कोई सीन शूट कर रहे हैं जिसमें ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है या हाईलाइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो कैमरा सोचता है कि बहुत ज़्यादा लाइट है सीन के अंदर, तो वो उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है और उसको अंडर एक्सपोज करने की कोशिश करता है। बिल्कुल इसी तरह से जब कोई सीन डार्क है जिसमें शेडोज की वैल्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो कैमरा सोचता है कि शायद सीन के अंदर जो है वो डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, तो वो उसको थोड़ा सा ओवर एक्सपोज करने की कोशिश करता है, ज़्यादा लाइट देने की कोशिश करता है, मिडिल ग्रे की तरफ लाने की कोशिश करता है। यानी हाईलाइट्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसको मिडिल में लाएगा, और शेडोज की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसको मिडिल में लाएगा। मिडिल ग्रे में जो है कैमरा रखने की कोशिश करता है। ठीक है, तो एक्सपोजर कंपनसेशन के जरिए हम कैमरा को बता सकते हैं ऑटो मोड्स के अंदर कि जो प्रॉपर एक्सपोजर समझ रहा है वो प्रॉपर एक्सपोजर नहीं है, कैमरा उसको एक स्टॉप ओवर एक्सपोज या एक स्टॉप अंडर एक्सपोज कर दे, सो दैट हमारा जो एक्सपोजर है वो करेक्टली आ सके। तो नथिंग मेक्स सेंस अनलेस वी पुट इट इनटू प्रैक्टिस। सो आइए मैं आपको जो है वो अभी प्रैक्टिकली शूट करके दिखाता हूँ कि किन सिचुएशंस के अंदर हमें एक्सपोजर कंपनसेशन को यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए। जी, तो अभी हम आ चुके हैं अपने स्टूडियो के अंदर, और अभी मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली कि कैमरा जो है वो किस तरह से अपना एक्सपोजर डिसाइड करता है और कैमरा किस तरह से फुल हो सकता है सिचुएशन के अंदर से, क्योंकि कैमरा को नहीं पता कि वो क्या देख रहा है। सो वो जो चीज़ देखता है उसको मिडिल ग्रे करने की कोशिश करता है। समटाइम्स वो एक्सपोजर बिल्कुल वो एक्सपोजर नहीं होता जो हमें चाहिए होता है। सो अभी मैं हूँ अपने स्टूडियो के अंदर और ये मैंने पीछे वाइट बैकड्रॉप जो है वो लगाया है। सो आई एम गोइंग टू फिल द फ्रेम विद द वाइट फुल वाइट बैकग्राउंड एंड आई टेक अ शॉट एंड देन आई शो यू व्हाट द रिजल्ट्स आर। सो मैं अभी आया हूँ अपने कैमरा में, और हमारी जो सेटिंग्स हैं f6.3 1/60th of a second,
तो हम हैं अपर्चर प्रायोरिटी के ऊपर, सो f6.3 रखा है मैंने, ISO 200। लेट्स टेक अ शॉट, दैट्स द रिजल्ट। ओके, now so this is the result which I'm showing you on the computer screen right now, and as you can clearly see, the white background has turned into gray background. So उसी तरह से कैमरा ने ये सोचा कि जो वाइटनेस है सीन के अंदर, जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड टोटली वाइट है, तो उसने उसको अंडर एक्सपोज करने की कोशिश की, ब्राइटनेस को कम करने की कोशिश की और उसे ग्रे कलर का कर दिया। सिमिलरली लेट मी सेट द बैकग्राउंड एज ब्लैक, एंड अगेन उसको शूट करते हैं और देखते हैं कि कैमरा कैसे फूल हो सकता है गिवन द सिचुएशन। जी, तो अभी जो है वो बैकग्राउंड मैंने वो ब्लैक कलर का सेट कर दिया है, और अभी हम इसका एक फ्रेम लेते हैं एंड आई शो यू हाउ द सिचुएशन इज चेंजिंग। सो अगेन द सेम सेटिंग्स, अपर्चर जो है हमारा 6.3 है, और अभी आप देखेंगे तो शटर स्पीड जो है वो कितना ज्यादा चेंज हो चुकी है, 0.4 सेकेंड्स, और ISO जो है वो हमारा 200 है। सो लेट्स टेक अगेन अ स्क्रीनशॉट, अगेन अ पिक्चर। सो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर का है। हमने अपर्चर प्रायोरिटी के ऊपर ब्लैक बैकड्रॉप की जो है वो पिक्चर ली है, तो उसने अगेन कैमरा ने सोचा कि बहुत ज्यादा डार्कनेस है सीन के अंदर, तो उसने उसको थोड़ा ब्राइटनेस की तरफ लाने की कोशिश की और उसको ग्रे कर दिया। अगर हम दोनों जो है रिजल्ट्स उनको साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा जो ब्लैक बैकग्राउंड है और व्हाइट जो बैकड्रॉप है उसको जो है उसने सेम ग्रे कलर करने की कोशिश की है। सो जो हम चाहते थे वो उस तरह से नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि व्हाइट व्हाइट रहे, ब्लैक ब्लैक रहे। सो दैट्स द पॉइंट वेयर एक्सपोजर कंपनसेशन कम्स इनटू इफेक्ट। आप कैमरा के डिसीजन को कि ये प्रॉपर एक्सपोजर है, आप उसको ओवर रूल कर सकते हैं और आप कैमरा को बता सकते हैं कि व्हाइट शुड लुक व्हाइट और ब्लैक शुड लुक व्हाइट बाय एडजस्टिंग द एक्सपोजर कंपनसेशन। ठीक है, अब इस सेम दोबारा पिक्चर्स लेते हैं और मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से एक्सपोजर कंपनसेशन को यूज करते हुए हम करेक्ट एक्सपोजर ले सकते हैं। So let's go to the because I have already set the black background, let's use the black background. So this is again same settings, तो मैं अभी exposure compensation के ऊपर जाऊंगा। Let me go to the exposure compensation. ये वाला जो बटन है ये exposure compensation का है। So इसको black background है तो मैं इसको dark कर दूंगा। सो ये हमारा शॉट है -1 एक्सपोजर कंपनसेशन, यानी एक स्टॉप हमने उसको अंडर एक्सपोज कर दिया है। हम दोबारा जाते हैं उसको 2 स्टॉप अंडर एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। -2 स्टॉप्स, एंड लेट्स गो टू -3 स्टॉप्स नाउ। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम एक्सपोजर कंपनसेशन को -3 स्टॉप्स पे या -2 स्टॉप्स पे या -1 स्टॉप पे लाते हैं तो हमारा जो इमेज है वो डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। जो हम चाह रहे हैं ब्लैक बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक रहना स्टार्ट हो जाएगा। -1 -2 वो आप डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन के अंदर है। सो सिमिलरली व्हाइट जो है उसको भी इसी तरह से करेंगे। हम उसको प्लस के ऊपर लाएंगे। एक्सपोजर कंपनसेशन जो है क्योंकि उसको ग्रे कर रहा है, हमें उसे व्हाइट रखना है। सो ग्रे टू व्हाइट जाने के लिए हमें एक्सपोजर कंपनसेशन जो है 1 2 3 और जो भी है उनको स्टॉप्स को ज्यादा करना पड़ेगा। लेट्स चेक दैट वन ऑल्सो। सो अभी हमने जो है व्हाइट बैकग्राउंड दोबारा से सेट कर लिया है। सो व्हाइट बैकग्राउंड को जब हम शूट करते हैं तो उसको भी ग्रे कर देता है, तो हमें उसके लिए जो है व्हाइट को व्हाइट शूट करने के लिए हम कैमरा की सेटिंग में अगेन जाएंगे और यहाँ पे एक्सपोजर कंपनसेशन जो है हम इसको प्लस साइड में लेके आएंगे। सो +1, सो लेट्स टेक अ पिक्चर।
+1 से हमारा ये रिजल्ट आता है। दोबारा जाएंगे +2 एक्सपोजर कंपनसेशन के ऊपर एंड लेट्स टेक अ फ्रेम and let's go to again exposure compensation, 3 stops of light. Let's take again the picture. So this is pure white background, ठीक है। तो अभी हम जो है प्योर वाइट बैकग्राउंड जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर हैं जहां पे वाइटनेस या ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो डार्क आना स्टार्ट हो जाएगा। सो आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, वाइट को वाइट रखने के लिए आप एक्सपोजर कंपनसेशन 1 स्टॉप ऑफ लाइट, 2 स्टॉप ऑफ लाइट या 3 स्टॉप्स ऑफ लाइट जो है आपको उसको बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप किसी ऐसे फंक्शन पे हैं जहां पे लोगों ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है और ब्लैक बैकग्राउंड है या डार्कर बैकग्राउंड है, सो वो उसको ग्रे करना स्टार्ट कर देगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कैमरा की सेटिंग में जाके एक्सपोजर कंपनसेशन है उसको -1, -2 या -3 कर दीजिए। तो आपका जो है वो बैकग्राउंड और जो कलर है ड्रेस का वो ब्लैक ही आएगा या डार्कर कलर ही आएगा और आपको पोस्ट प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सो आपका जो एक्सपोजर होगा वो करेक्ट एक्सपोजर होगा। एक दफा करेक्ट एक्सपोजर आपने कर लिया, फिर आप पूरा इवेंट शूट कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रबल। तो आप लोगों ने देखा कि एक्सपोजर कंपनसेशन जो है वो किस तरह से यूज की जा सकती है और किस तरह से वो हमारे फ्रेम को या एक्सपोजर को इफेक्ट करती है और किस तरह से हम कैमरा जो ऑटो मोड्स के अंदर जो होता है वो कैमरा खुद डिसाइड करता है एक्सपोजर, सो उसको हम ओवर रूल कैसे कर सकते हैं कि किस तरह से उसको अंडर एक्सपोज या ओवर एक्सपोज करना है। तो ये तो था ऑटो मोड के अंदर एक्सपोजर कंपनसेशन। एक्सपोजर कंपनसेशन जो है वो मैनुअल मोड के अंदर भी इफेक्ट करता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो हम कैमरा के मीटर के अंदर देख सकते हैं कि वो जो हमारा एक्सपोजर की वैल्यू है वो ब्राइटर साइड पे जा रही है या डार्कर साइड पे जा रही है। दिस इज द ओनली इफेक्ट। अदरवाइज मैनुअल के अंदर पूरा कंट्रोल जो होता है वो कैमरामैन या यूजर के ऊपर होता है, वो किस तरह से यूज करता है। सो जस्ट मैनुअल के अंदर सिर्फ उसका इतना इफेक्ट होता है कि हम उसको कैमरा के मीटर, लाइट मीटर के अंदर देख सकते हैं कि वो किस तरह से हमारे फ्रेम को इफेक्ट कर रही है। सो दिस वाज आवर एपिसोड अबाउट द एक्सपोजर कंपनसेशन एंड इफ यू थिंक कि अगर आपको ये किसी भी तरह से इसने हेल्प किया है शूट करने के अंदर, सो कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल and until next video, bye bye for now and you keep shooting.